हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 6 सेशन है 22-26 मेजर 13 हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड भी है, जो आपके भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो मेजर 12 के लिए बनाया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज हम देखने वाले हैं SKMU सेमेस्टर 6 सेशन है 22-26 मेजर 13 हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोल्ड वॉर के कारण विशेषताएं एवं प्रभावों की व्याख्या कीजिए। शीत युद्ध के कारण विशेषताएं एवं प्रभाव क्या हुआ, इनका व्याख्या करना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो महाशक्तियों यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच राजनीतिक, वैचारिक, आर्थिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, जिसे शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच शुरू हुआ था? तो यूनाइटेड स्टेट और सोवियत संघ के बीच। यह युद्ध प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ा गया, बल्कि दोनों पक्षों में कूटनीतिक प्रचार, हथियारों की होड़ और विभिन्न देशों के प्रभाव बढ़ाने के माध्यम से संघर्ष किया। शीत युद्ध के मुख्य कारण पूंजीवाद और साम्यवाद की विचारधाराओं के बीच टकराव था। शीत युद्ध का मुख्य कारण था पूंजीवाद और साम्यवाद विचारधाराओं के बीच टकराव। अमेरिका लोकतंत्र और पूंजीवाद का समर्थक था, जबकि सोवियत यूनियन साम्यवाद का प्रचार करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण, जर्मनी के भविष्य, परमाणु हथियारों की होड़ तथा एक दूसरे के प्रति अविश्वास ने भी शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण, जर्मनी के भविष्य, परमाणु हथियारों की होड़ तथा एक दूसरे के प्रति अविश्वास ने भी शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। अमेरिका ने मार्शल योजना लागू की, जबकि सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का विस्तार किया। इससे दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। शीत युद्ध के प्रमुख विशेषताओं में वैचारिक संघर्ष, हथियारों की दौड़, सैन्य गुटों का निर्माण तथा अप्रत्यक्ष युद्ध शामिल थे। अमेरिका ने नाटो का गठन किया, जबकि सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया। अमेरिका ने नाटो का गठन किया था और सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट को बनाया था। दोनों देशों ने परमाणु और अन्य आधुनिक हथियारों के विकास पर भारी खर्च किया। कोरिया, वियतनाम और क्यूबा जैसे क्षेत्रों में हुए संघर्ष शीत युद्ध के अप्रत्यक्ष युद्धों के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त दोनों महाशक्तियों ने अंतरिक्ष अनुसंधान और वैज्ञानिक उपलब्धियों में भी प्रतिस्पर्धा की। शीत युद्ध के विश्व राजनीति पर गहरे प्रभाव पड़े। विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया और अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ गया। परमाणु युद्ध का खतरा लंबे समय तक बना रहा। अनेक देशों ने राजनीतिक अस्थिरता और क्षेत्रीय संघर्ष उत्पन्न किए। लंबे समय तक परमाणु का खतरा बना रहा और अनेक देशों ने राजनीतिक अस्थिरता और क्षेत्रीय संघर्ष उत्पन्न हुए। दूसरी ओर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान में उल्लेखनीय प्रगति हुई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय भी शीत युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम था, जिसके माध्यम से कई नवस्वतंत्र देशों ने किसी भी गुट में शामिल हुए बिना स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। अंततः 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध समाप्त हुआ था। विश्व व्यवस्था में एक नए युद्ध की शुरुआत हुई। इस प्रकार शीत युद्ध 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में से एक था, जिसने वैश्विक राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और समाज को गहराई से प्रभावित किया।
क्वेश्चन नंबर 2 है कोल्ड वॉर के दौरान बने सुरक्षा गठबंधनों नाटो वार्सा पैक्ट का वर्णन कीजिए। नाटो और वार्सा पैक्ट का वर्णन कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो प्रमुख गुटों में विभाजित हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो प्रमुख गुटों में विभाजित हो गया। पहला क्या था? सोवियत संघ और यूनाइटेड स्टेट। एक और अमेरिका ने नेतृत्व में पूंजीवादी देशों का गुट था। एक और अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देशों का गुट था, जबकि दूसरी ओर सोवियत संघ ने नेतृत्व में साम्यवादी देशों का गुट था। पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों महाशक्तियों के बीच बढ़ते तनाव और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण सैन्य गठबंधनों का निर्माण हुआ। इन गठबंधनों में सबसे महत्वपूर्ण थे नाटो। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और वार्सा पैक्ट, इनका गठन शीत युद्ध के दौरान अपने अपने गुटों की सुरक्षा तथा प्रभाव क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए किया गया था। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा की गई थी। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस तथा अन्य पश्चिमी यूरोप देशों द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के संभावित आक्रमण से सदस्य देशों की रक्षा करना था। इसका मुख्य उद्देश्य था सोवियत संघ के संभावित आक्रमणों से सदस्य देशों की रक्षा करना। नाटो का आधार सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत था, जिसके अनुसार किसी एक देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता था। नाटो का आधार सामूहिक सुरक्षा और सिद्धांत था, जिसमें अगर एक देश पर हमला कर दिया जाता था तो वो सभी देशों पर हमला माना जाता था। इस संगठन ने पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा को मजबूत किया और अमेरिका ने नेतृत्व में पूंजीवादी देशों को एकजुट किया। समय के साथ नाटो का विस्तार हुआ और यह विश्व का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन बन गया। समय के साथ नाटो का विस्तार हुआ और यह विश्व का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन बन गया। इसके उत्तर में सोवियत संघ ने 14 मई 1955 को वार्सा संधि का गठन किया। 14 मई 1955 को वार्सा संधि का गठन किया। इसमें सोवियत संघ के साथ पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देश जैसे पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और बुल्गारिया, रोमानिया और पूर्वी जर्मनी शामिल थी। इसका उद्देश्य नाटो का मुकाबला करना था और साम्यवादी देशों की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इसका उद्देश्य था नाटो का मुकाबला करना और साम्यवादी देशों का सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। वार्सा पैक्ट के माध्यम से सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप पर अपना प्रभाव बनाए रखा और सदस्य देशों की सैन्य नीतियों को नियंत्रित किया। नाटो और वार्सा पैक्ट शीत युद्ध के दौरान दो विरोधी सैन्य गुटों के प्रतीक बन गए। नाटो और वार्सा पैक्ट शीत युद्ध के दौरान दो विरोधी सैन्य गुटों के प्रतीक बन गए। इन दोनों संगठनों के कारण विश्व में हथियारों की दौड़ तेज हुई और अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ गया। कई क्षेत्रीय संघर्षों और संकटों पर इन गठबंधनों पर प्रभाव पड़ा। हालांकि दोनों गुटों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ। दोनों गुटों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध हुआ था, लेकिन इनके कारण विश्व लंबे समय तक तनाव और परमाणु युद्ध के खतरे में रहा। पूरा विश्व इनके कारण लंबे समय तक तनाव और परमाणु युद्ध के खतरे में रहा। 1991 में सोवियत संघ का विघटन के साथ वार्सा पैक्ट समाप्त हो गया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद वार्सा पैक्ट भी समाप्त हो गया, जबकि नाटो आज भी अस्तित्व में है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस प्रकार नाटो और वार्सा पैक्ट शीत युद्ध काल के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य गठबंधन थे, जिन्होंने विश्व राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को गहराई से प्रभावित किया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है क्यूबा मिसाइल संकट 1962 के कारण और महत्व का वर्णन कीजिए। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उत्पन्न सबसे गंभीर संकट था।
यह संकट अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ही उत्पन्न हुआ था। यह अक्टूबर 1962 में हुआ और विश्व को परमाणु युद्ध के कगार पर ले गया। यह अक्टूबर 1962 में हुआ था और यह विश्व को परमाणु युद्ध के कगार पर ले गया। क्यूबा में साम्यवादी नेता फिदेल कास्ट्रो के सत्ता में आने के बाद क्यूबा और सोवियत संघ के संबंध मजबूत हो गए। क्यूबा में सोवियत संघ नेता कौन थे? फिदेल कास्ट्रो के नेता सत्ता में आने के बाद क्यूबा सोवियत संघ के संबंध में मजबूत हो गए। अमेरिका क्यूबा की साम्यवादी सरकार का विरोध करता था। अमेरिका क्यूबा की साम्यवादी सरकार का विरोध करता था और इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता था। क्यूबा मिसाइल संकट का मुख्य कारण सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में परमाणु मिसाइलों की तैनाती था। क्यूबा मिसाइल संकट का मुख्य कारण था सोवियत संघ द्वारा। सोवियत संघ ने क्यूबा पर परमाणु मिसाइलों की तैनाती कर दी थी, इसीलिए यह युद्ध हुआ था। सोवियत संघ के नेता थे निकिता खुश्चेव। अमेरिका के बढ़ते प्रभाव और तुर्की में अमेरिकी मिसाइलों की मौजूदगी के जवाब में क्यूबा के परमाणु मिसाइलें स्थापित करने का निर्णय लिया। अक्टूबर 1962 में अमेरिकी जासूसी विभागों ने क्यूबा में इन मिसाइल ठिकानों की तस्वीरें ली। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने क्यूबा की नौसैनिक घेराबंदी की घोषणा की और सोवियत संघ से मिसाइलें हटाने की मांग की। सोवियत संघ के नेता कौन थे? निकिता खुश्चेव। अमेरिका के बढ़ते प्रभाव और तुर्की की अमेरिका मिसाइलों की मौजूदगी के जवाब में क्यूबा में मिसाइलों को तैनात कर दिया और 1962 में अमेरिकी जासूसी विमानों ने क्यूबा इन मिसाइल ठिकानों की तस्वीरें ले ली और इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने क्यूबा की नौसैनिक घेराबंदी को घोषणा की और सोवियत संघ को मिसाइलें हटाने की मांग की। दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव अत्यधिक बढ़ गया और परमाणु युद्ध का खतरा पैदा हो गया। कई दिनों तक चली वार्तालापों के बाद समझौता हुआ, जिसके तहत सोवियत संघ ने क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटाने में सहमति दी। कई दिनों के वार्तालाप के बाद इसके तहत सोवियत संघ ने क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटाने की सहमति दे दी। बदले में अमेरिका ने क्यूबा पर आक्रमण न करने का आश्वासन दिया। इसके बदले में अमेरिका ने कहा था हम क्यूबा पर आक्रमण नहीं करेंगे। इसके बाद में तुर्की ने अपनी मिसाइलें भी हटा ली। क्यूबा मिसाइल संकट का संबंध अत्यंत बड़ा था। यह शीत युद्ध का सबसे खतरनाक संकट माना जाता था क्योंकि इससे विश्व परमाणु युद्ध के बहुत निकट पहुंच गया था और इस संकट के बाद दोनों महाशक्तियों ने आपसी संवाद और सहयोग बढ़ाने की आवश्यकताओं को समझा। भविष्य में ऐसे संकटों को रोकने के लिए अमेरिका ने सोवियत संघ के बीच हॉटलाइन संचार व्यवस्था स्थापित की। इसके अलावा परमाणु हथियारों के नियंत्रण के लिए समझौता भी किए गए। हॉटलाइन संचार व्यवस्था स्थापित किया गया था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, जैसे भविष्य में और कोई घटना या परमाणु हमला ना हो। इस प्रकार क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने विश्व को परमाणु युद्ध के खतरे का एहसास कराया और महाशक्तियों को अधिक सावधानी तथा कूटनीति अपनाने के लिए प्रेरित किया। तो ये था क्यूबा मिसाइल संकट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रेडी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सोवियत संघ के विघटन के कारण और परिणाम। तो यहाँ से मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा, तो टाइम ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए आपको सिर्फ PDF दे दूँगी, आप PDF से पढ़ लीजिएगा। सोवियत संघ का विघटन और कारण एवं परिणाम। लगभग इसमें 10 क्वेश्चन है, कम से कम एक घंटे का वीडियो बन जाएगा बनाने जाएँ तो। क्वेश्चन नंबर 5 है यूरोपियन यूनियन के गठन, उद्देश्य एवं महत्व बताइए। यूरोपियन यूनियन के गठन, उद्देश्य एवं महत्व बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है शीत युद्ध के बाद USA का एकमात्र महाशक्ति के रूप में उदय पर प्रकाश डाले। शीत युद्ध के बाद अमेरिका का एकमात्र महाशक्ति के रूप में उदय हुआ, इस पर प्रकाश डाले। क्वेश्चन नंबर 7 है अपार्थाइड रंगभेद क्या है? दक्षिण अमेरिका में अपार्थाइड विरोधी आंदोलन का वर्णन कीजिए। रंगभेद क्या है? दक्षिण अमेरिका में रंगभेद विरोधी आंदोलन का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है अमेरिका का सिविल राइट मूवमेंट और उसकी उपलब्धियां क्या है? इनका व्याख्या करना है। सिविल राइट मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य, सिद्धांत एवं महत्व बताइए।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य, सिद्धांत और महत्व। तो टोटल इसमें 9 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी क्वेश्चन। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सारे PDF मिल जाएंगे। और किसी सब्जेक्ट का अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।